दोस्तों बहुत ज़्यादा मुझे क्वेरीज आ रही थी इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे रिगार्डिंग देयर फर्स्ट पेपर। बहुत लोगों का पहला पेपर अच्छा नहीं गया और वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हैं। किसी ने सिर्फ 60 मार्क्स का अटेंड किया है, किसी ने सिर्फ 85 मार्क्स का अटेंड किया है, किसी ने एमसीक्यूज़ बहुत गलत कर दिए, किसी ने डिस्क्रिप्टिव पार्ट में टैली नहीं हुआ तो उसके लिए रो रहे हैं कि मार्क्स कितने कट जाएंगे, मेरे तो 40 भी नहीं बन रहे। ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि अब प्रिपरेशन करने का क्या फ़ायदा लॉ का, टैक्स का, जब मुझे पता है कि मेरा एडवांस कोर्स पे 40 नहीं बन रहा है। बट लेट मी टेल यू दिस थिंग दैट miracles do happen in real life also, not in movies, not in any music. Miracles do happen. And actually I should tell you कि miracles do happen in exams like this. ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना जो इंडिया में होते हैं, उसमें ही मिरेकल्स होता है। उसका मैं रीज़न बताने की कोशिश करता हूँ, विच इज़ दैट कि मेरा जब एडवांस अकाउंट्स का पेपर था, आप सबको पता है मेरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत ही वीक है। मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कभी भी एग्जामेशन नहीं है, ठीक है। मेरा स्कोर बता दूँ जस्ट टू मेक यू श्योर कि मैं जो कह रहा हूँ कि वो सही कह रहा हूँ। एडवांस अकाउंट्स में मेरे को 50 मार्क्स मिले थे 100 में से, जब मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ था। जब मैं पेपर दे के आया था ना, तो मैंने एमसीक्यू का, बोलते हैं ना एमसीक्यूज़ के यूट्यूब पे सोल्यूशन देखे थे और मेरे एमसीक्यूज़ में 12 बन रहे थे 30 में से 12, और आंसर एक्चुअली में मेरा क्या आया था 30 में से 16 आए थे, ठीक है। तो 4 मार्क्स मेरे ज़्यादा आए थे। मैंने डिस्क्रिप्टिव का आंसर चेक किया था, मेरे 25 मार्क्स बन रहे थे, ठीक है। और अगर मैं सब कुछ एकदम, बोलते हैं ना, सब कुछ कट पिट के कर रहा था तो मेरे 35 मार्क्स बन रहे थे। मगर ये मेरे सबका सबसे हाईएस्ट मार्क्स बताया कि मेरा सब परफेक्ट जा रहा था। अगर मेरे को मार्क्स एग्जामिनर देते जाए तो जाके मेरे को एमसीक्यूज़ में 12 मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव में 25 मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे मैंने लोवेस्ट निकाला तो भी जाके मेरा 35 बन रहा था। तो मैं उसके बाद मेरा लॉ का पेपर नहीं था क्योंकि लॉ मेरा एग्जाम था। उसके बाद डायरेक्टली मेरा 4 दिन के बाद टैक्स का पेपर था। तो पिछले 2 दिन मानो मैंने 2 दिन वेस्ट किए थे। कैसे वेस्ट किया था, मैं हर फैकल्टी से अपने एमसीक्यूज़ देखता था कि इनका एमसीक्यू का क्या सॉल्यूशन है। मैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सम्स को स्टेप मार्किंग के थ्रू जोड़ता था कि अच्छा मैंने ये स्टेप सही किया है, मेरे को इतने मार्क्स मिल जाएंगे, मेरा ये टैली हो गया, मेरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन अच्छा गया, मेरा बायबैक अच्छा गया है, अच्छा मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड करके चला आया डायरेक्ट मेथड करना था। मैं ये दुनिया भर की चीज़ें करता रहता था एडवांस अकाउंट्स के टाइम पे। टैक्सेशन के प्रिपेयर करने के अलावा मैं ये सब कर रहा था और मैं श्योर था कि मेरा क्लियर नहीं होगा। बट लेट मी टेल यू, मेरा क्लियर हो गया। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, ये जो भी बच्चे हैं ना जो सोच रहे हैं उनको 40 मार्क्स भी मिलेंगे, नहीं, तुम लोग ना एडवांस अकाउंट्स में नहीं फेल होने वाले। तुम लोग लॉ में फेल होगे, तुम लोग टैक्स में फेल होगे अगर ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहे तो। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका पूरा फोकस होना चाहिए आने वाले अपकमिंग पेपर्स पे, विच इज़ लॉ एंड टैक्सेशन, ऑडिट, कॉस्टिंग, एफएमएसएम, उस पर फोकस करिए, ठीक है। सी दिस इज़ हाउ आईसीआई मेंटली प्लेज विथ ऑल ऑफ अस। लाइक आईसीआई आपको कैसे तोड़ेगा, वो आपको टफ पेपर देगा, आपसे पेपर लेंदी बना देगा सो दैट आप पूरा पेपर अटेंड न कर पाए। बीच बीच में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में थोड़े से हिडन एडजस्टमेंट्स दे देता है, ठीक है। स्टार्टिंग सी आप आईसीआई की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो ना। वो क्या करता है, वो ग्रुप जैसे ही शुरू होता है ना, ग्रुप्स के पेपर जैसे जैसे कि ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट्स में तोड़ देगा, ग्रुप 2 में ऑडिट में ही तोड़ देगा, बच्चा एफएमएसएम का पेपर देने ही नहीं जाता क्या। और जब रिजल्ट आता है तो वो उसको पता चलता है कि यार ऑडिट में मेरे को 44 आ रहे थे, शिट, अगर मैं एफएमएसएम का पेपर दे दिया होता तो मेरा एग्रीगेट बन जाता और मैं पास हो जाता। सी दिस इज एक्चुअली हैपेंस इन रियल लाइफ, सो डोंट डू दैट मिस्टेक। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझा रहा हूँ कि अपना पूरा फोकस, सी आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए कि चलो मेरा एडवांस अकाउंट्स का पेपर खराब हो गया ना, मैं आने वाले 5 पेपर में एग्जाम्शन लेके आऊँगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए। इस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी है कि मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, मैं पूरा लॉ रिवाइज करूंगा, उसके बाद मैं डीटी का मैराथन लगाऊंगा, फिर जाके मैं फिर से लॉ को अदर लॉ को रिवाइज करूंगा, फिर सुपर 50 सेक्शंस देखूंगा और एकदम थरली लॉ को एकदम जवाब पे लेके जाऊंगा और पूरा लिख के आऊंगा, एग्जाम्शन लेके ही आऊंगा, पूरा बदला ले लूंगा एडवांस अकाउंट्स का लॉ से, टैक्सेशन से, एग्जाम्शन स्कोर करके। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि यार एडवांस अकाउंट्स बर्बाद हो गया, अब क्या करते हैं, अब रहने देते हैं, अब अटेम्प्ट देने नहीं जाएंगे, अब तो पूरा खेल खत्म हो चुका है मेरा, अब सीधा जनवरी में अटेम्प्ट देंगे। नहीं, प्लीज समझिए, देर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रेस मार्क्स, वो भी मिलता है लोगों को। क्या पता ग्रेस मार्क्स मिल जाए एमसीक्यूज में, डिस्क्रिप्टिव में। अगर आपको 2-3 मार्क्स का ग्रेस भी मिल गया ना तो भी आपका काम बन जाएगा, और मैं कह रहा हूं मिल जाएगा ग्रेस मार्क्स। So please don't waste your time and start preparing for law and taxation in a such a way that you score best in those 2 subjects.
ठीक है।